बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र लोकल किया है और बहुत सारे लोगों को लोकल सफ़र करते देखा है। बाज़ दफ़ा हम अपना सामान जो है गाड़ियों में भूल आते हैं, बाज़ दफ़ा गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, बाज़ हम किराया ज़्यादा दे देते हैं या बाज़ हम किराया देकर अपना बकाया भूल जाते हैं या बकाया हमें मिलता नहीं। बाज़ हमें सफ़र करते हुए बड़ी देर हो जाती है, बाज़ हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इस तरह की तमाम मुश्किलात, इस तरह के तमाम मसाइल मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत देखे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि ऐसी कौन सी एहतियात है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से असूल हैं जिनको फॉलो किया जाए, जिनकी पैरवी की जाए, जिनकी एहतियात की जाए और हम इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम मसाइल से जो है बच सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ पे जो है पट्टी बंधी हुई है। ये मैं किसी जगह पे गिर गया था, तो गिरने की वजह से मेरे जॉइंट में जो है तकलीफ़ है, इसलिए मैंने उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए पेस्ट लगाकर हाथ पे पट्टी बांधी हुई है ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊँ। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप लोकल सफ़र करते हैं या करना चाहते हैं, आप वैन में जाते हैं, आप बस में जाते हैं या फिर आप किसी और चीज़ में जाते हैं अपनी मंजिल के लिए, अपने सफ़र के लिए, तो आपको ये तमाम बातें पता होनी चाहिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी मंजिल पर जाने के लिए टिकट ख़रीदते हैं, तो टिकट ख़रीदने से पहले एहतियात नंबर 1 को आप फॉलो करेंगे। तो टिकट ख़रीदने से पहले आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप जिस गाड़ी पर सफ़र करने वाले हैं, जिस सवारी पर आप बैठने वाले हैं, उस सवारी को आपने अंदर से देख लेना है, क्या वो खाली है या भरी हुई है, क्या उसमें बैठने की जगह है या बैठने की जगह नहीं है, क्या वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी जो है अंदर से बिल्कुल खाली हो, कोई मुसाफिर ना बैठा हो, तो जब तक आपने जाना है ड्राइवर और कंडक्टर जो है पूरी गाड़ी को भरने में टाइम लगा दें और आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाए। इसलिए आपने टिकट खरीदने से पहले गाड़ी को अंदर से देख लेना है ताकि आपको इस बात का इल्म हो कि गाड़ी इतने वक्त में भर जाएगी, इतने वक्त में तमाम सवारियाँ पूरी हो जाएंगी और गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसलिए आपने गाड़ी के अंदर ज़रूर झांक लेना है टिकट खरीदने से पहले। दूसरी बात, लोकल सफ़र करने के लिए आपके पास जो है खुले पैसे ज़रूर होने चाहिए, आपके पास करेंसी के छोटे नोट ज़रूर होने चाहिए ताकि टिकट खरीदते वक्त या किसी को देते वक्त आपके पास बड़ा नोट हो और बकाया लेने देने के चक्कर में आप अपने पैसे छोड़ आएँ या फिर किसी के पैसे आप ज़्यादा ले आएँ। इसलिए अपने पास खुले पैसे, छोटी करेंसी ज़रूर रखें। बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कंडक्टर जो है आपको खुले पैसे देने के चक्कर में आपके पैसे मार जाता है। अपनी मंजिल की टिकट खरीदने से पहले आपने कंडक्टर से और कुछ एक लोगों से पूछ लेना है कि यहाँ तक की टिकट कितने में आएगी, यहाँ तक का किराया कितना है, ताकि जो टिकट बेचने वाला है आपसे ज़्यादा पैसे ना ले, आपके साथ फ्रॉड ना कर ले। इसलिए आपने टिकट खरीदने से पहले ख्याल रखना है इस बात का कि टिकट जो है वो कितने की है और अपने पास खुले पैसे रखने हैं और ड्राइवर कंडक्टर को भी आपने खुले पैसे ही देने हैं। अगर आपके पास बड़ा नोट है, ड्राइवर कंडक्टर आपका नोट रख लेगा, आपको ये कहेगा कि आप बैठे बकाया आपको देते हैं, तो फिर बकाया जो है वो भी भूल जाता है, आप भी भूल जाते हैं और जब आप मांगते हैं तो वो कहता है कि जी हमने आपका बकाया आपको दे दिया है, या फिर जब तक वो ये कहता है कि अभी बकाया हुआ नहीं बाद में देते हैं, तो तब तक आपकी मंजिल आ जाती है, आप अपना बकाया भूल जाते हैं, वो देना भूल जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो देना नहीं भूलता, बस वो मार जाता है आपका बकाया। ये जो कंडक्टर ड्राइवर लोग होते हैं ये अपना मजहब, अपना तबका जो है, इस तरह की तमाम चीज़ें अपने घर पर छोड़ कर आते हैं और ये जब अपनी सवारियों में बैठे होते हैं ये सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ फ्रॉड करके ज़्यादा पैसे कमाएं। इसलिए आपने टिकट खरीदते वक्त अपने पास खुले पैसे भी रखने हैं, सवारी के अंदर भी ज़रूर झांकना है और सवारी को भी देख लेना है क्या ये सफ़र करने के काबिल भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस सवारी में बैठें और सवारी जो है आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाती है और आप ना आगे के रहें ना पीछे के, जिस जगह वो ख़राब हुई है उस जगह से कोई सवारी भी ना मिल रही हो। पहली कोशिश तो आपको ये करनी चाहिए कि आप टिकट के पैसे ना दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मंजिल तक गाड़ी पहुंचने से पहले गाड़ी ख़राब हो जाए, गाड़ी में कोई मसला आ जाए, गाड़ी किसी वजह से रुक जाए, आप ना आगे के रहें ना पीछे के। जिस जगह गाड़ी रुकी है वहाँ से आपको आगे जाने के लिए कोई सवारी भी ना मिले, ना पीछे आने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि आप टिकट के पैसे ना दें। अगर ऐसा हो पाता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो टिकट के पैसे आप पूरे दें। ये बकाया का चक्कर आप ना रखें। आपने अपने पास खुले पैसे भी रख लिए, आपने टिकट भी खरीद ली। अब बारी आती है बैठने की। तो बैठते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है, ना तो आपने फ्रंट सीट्स पे बैठना है, ना तो आपने बैक सीट्स पे बैठना है, आपने हमेशा दरमियान में बैठना है।
अगर पूरी सवारी सवारियों से भरी हुई है, तमाम लोग बैठे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो फिर आप दरमियान में खड़े हो जाइएगा। अगर बैठने के लिए जगह है तो फिर आप दरमियान में बैठिएगा। अगर जगह नहीं है, आपका नहीं दिल करता बैठने को, तो आप ना बैठें। लेकिन अगर आपने फिर भी जाना हो खड़े होने की जगह, तो फिर आप दरमियान में खड़े होइएगा। पिछले दरवाजे के पास, अगले दरवाजे के पास आप ना खड़े होइएगा। फ्रंट सीट पे या बैक सीट पे आप ना बैठिएगा। इसमें कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, सवारियां उतरते और चढ़ते वक्त आपको तकलीफ होगी, दुश्वारी होगी जब वो आपके पास से उतरेंगे। इसमें दूसरी बात यह है कि खुदा न ख्वास्ता बाज़ दफ़ा गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, और एक्सीडेंट अमूमन या तो आगे से होता है या तो पीछे से होता है। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। जब मैं फ्रंट सीट पे बैठा था तो फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ, जब मैं बैक पे बैठा था तो बैक पे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर बैठना है आपने तो फिर हमेशा दरमियान में बैठिएगा, ताकि आप एक्सीडेंट जैसी नागहानी सूरत हाल से भी बच पाएं। सफ़र करते वक्त आपके पास सामान भी होता है। अब सामान का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश करें सामान जो है आप अपनी नज़रों के सामने रखें, या तो अपनी सीट के ऊपर वाली स्लॉट पे रखें या फिर बस की नीचे वाली डिग्गी में रखवाएं। अब बस के ऊपर आप सामान बिल्कुल भी ना रखवाएं, क्योंकि सवारी सफ़र करते वक्त बाज़ दफ़ा जो है छत के ऊपर भी बैठ जाती है और वो आपके सामान के साथ छेड़खानी भी कर सकती है, आपकी चीज़ें चुरा सकती है, आपकी चीज़ें उठा सकती है, आपकी चीज़ें तोड़ सकती है, ख़राब कर सकती है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है, अपना सामान जो है अपनी नज़रों के सामने रखना है। या तो आप अपनी सीट की ऊपर वाली स्लॉट में रखें या फिर आप बस की निचली डिग्गी में रखवाएं, यहाँ आपका सामान बिल्कुल महफूज होगा। अमूमन तो ऐसा नहीं होता कि किसी का सामान चुरा लिया जाए, अलबत्ता ख़राब होना जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा देखा है। बहुत दफ़ा मेरा भी सामान ख़राब हुआ है, मैंने बहुत से लोगों का सामान ख़राब होते देखा भी है। इसलिए आपने अपने सामान का ख्याल रखना है। अब जब आप अपनी सीट पे बैठ गए हैं तो आपने अपने मिजाज को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को जो है एक्टिवेट रखना है, एक्टिव रखना है। आपके पास कोई बैठे, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कौन है, कैसा है, क्या पहना है इसने, कैसा नज़र आता है। अपना मिजाज जो है थोड़ा सख्त रखिएगा, ताकि आपके साथ जो है कोई बात करते वक्त ये ना सोचे कि ये बंदा भोला है, इसे कुछ नहीं पता, इसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। मिजाज जो है अपना सख्त रखिएगा। अब आप अपनी सीट पे बैठे हैं, आपके पास कंडक्टर आता है, आपसे ये पूछता है कि भाई आपका किराया हो गया है, तो फिर आपने मिजाज को सख्त करके इस तरह जवाब देना है, जी मेरा किराया हो चुका है। अदब का भी ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। अगर कंडक्टर आपसे आकर ये कहता है कि भाई यहाँ से उठ जाएं, खवातीन को बैठने दीजिए, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये जो कंडक्टर ड्राइवर लोग होते हैं अपना मज़हब जो है घर पर छोड़ के आते हैं। असूलन तो ऐसा है कि किसी सवारी को खड़ा देखें तो आप अगर उठ सकते हैं तो उठ जाइए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप ज़रूर उठिए। इसलिए आपको अगर लगता है कि आपका उठना बनता है तो आप उठ जाइए, अगर आपको नहीं लगता आपका उठना नहीं बनता तो आप ना उठें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बिठाने के बाद कंडक्टर का ये हक नहीं बनता कि वो आपको उठाकर किसी और सवारी को बिठा दे। कंडक्टर तो इस चक्कर में होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां बिठाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करे। इसलिए आपने अपनी सीट जो है, अगर आपको लगे कि आप किसी को दे सकते हैं तो दे दें, अगर आपको ना लगे कि आप किसी को नहीं देना चाहते तो फिर आप ना दें। तो आप कंडक्टर से ये भी कहें कि सवारी में बैठने के लिए जगह नहीं, गाड़ी जो है भर चुकी है, तो आप फिर और लोगों को क्यों गाड़ी पर बिठा रहे हैं जब आपको पता है कि गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं है। आप इतनी बात कहेंगे तो जिस सवारी के लिए आपने अपनी जगह छोड़नी थी उसे भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये जो कंडक्टर है इसने नाइंसाफी की है। इसलिए आप अपनी सीट अगर तो दे सकते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। मेरी राय के मुताबिक आपको अपनी सीट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कंडक्टर को भी इस बात का ख्याल होगा कि अब सवारियां अपनी सीट नहीं देती, अब मुझे इजाफी सवारियां नहीं बिठानी चाहिए, अब जो मेरा बनता है मुझे वही मिलेगा, मुझे इजाफी जो है, जो मैं अपनी चालाकियों से, अपने फ्रॉड से, अपने धोखे से कमाता हूँ, वो मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। ख़वातीन के लिए ये खसूसी हदायत है, अगर तो गाड़ी इस तरह की है, वैन है, और आपको कंडक्टर ड्राइवर कहता है कि आप फ्रंट सीट पे बैठ जाएं, अगर तो आप हिम्मत वाली हैं तो फिर आप बैठ जाएं। अगर आप हिम्मत वाली नहीं है तो फिर फ्रंट सीट पे आप ना बैठें, क्योंकि ड्राइवर जो है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है कि ड्राइवर जो है, जो फ्रंट सीट पे ख़वातीन बैठी हैं उनके साथ छेड़खानी करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा देखा है। इसलिए आप इस छेड़खानी से बचने के लिए, इस बेअदबी गैर इखलाकी हरकत से बचने के लिए आपने फ्रंट सीट पे बिल्कुल भी नहीं बैठना, आपने हमेशा गाड़ी के दरमियानी हिस्से पे बैठना है। अब वीडियो देखते वक्त आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अब हर बंदा वीडियो देखेगा, हर बंदा दरमियान में बैठने लग गया, तो फिर फ्रंट और बैक पे कौन बैठेगा।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक होता है बैक पे बैठना, फ्रंट पे बैठना, दरमियान में बैठने का किसी को कोई शौक नहीं होता। तो दरमियान में आप बैठें, दरमियान में बैठने से आपकी हिफाजत होगी, आप मुहतात रहेंगे। और सफ़र करते वक्त अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्टिवेट रखें, ताकि कोई भी हादसा हो, कुछ भी हो, आपको इस बात का इल्म हो और फौरी तौर पर आप अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अमल दरामद कर पाएँ। ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, लोकल सफ़र करते वक्त मुहतात रहना है। अल्लाह करीम आका आपके तमाम सफ़र आसान करे, आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। अपने मेज़बान अंजुम शहजाद को अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकिल्लाह।